नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही अपने प्रोजेक्ट्स पेपर दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के चलते बच्चे फोन और लैपटॉप के साथ अधिक वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? क्या बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे, क्या वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी शिक्षा ले पा रहे हैं? क्या बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया सब याद रहता है? क्या उनको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया सब समझ आता है? इन्हें सब सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की है। इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। आपको बताते हैं कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव कोटा से। वहीं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ लोगों की राय है। तो चलिए आपको कोटा ले चलते हैं सीधा। राजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कोरोना की वजह से लोग जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है अभिभावकों का? बिल्कुल सोनाली, कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। कोटा से हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग और कुछ समाज सेवी संगठन से जुड़े और जिन पेरेंट्स है, सब अभिभावक है जिनके बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, बात करने के लिए साथ में मौजूद है। उनसे बात भी करना चाहेंगे। जी सर, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है तो बच्चों की शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। निश्चित रूप से प्रभावित है। एक स्कूली शिक्षा का अपना महत्व है, मनोवैज्ञानिक महत्व है, उसमें टीम की भावना होती है। वाक की जो समस्या है, बातचीत करने का, वो एक प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से स्कूली शिक्षा में पड़ता है, जो कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन की शिक्षा से वो प्रभावित है। बच्चे जो है जिस प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास स्कूली शिक्षा में मनोवैज्ञानिक रूप से ऑनलाइन की क्लासेस के अंदर उसका अभाव है, और निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव देखने को अभी मिल रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार जो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों का जो संपूर्ण विकास शिक्षा के माध्यम से स्कूल में जो होना चाहिए, वो उस प्रकार का विकास बच्चों में नजर नहीं आ रहा है। तो सर, बच्चे कहीं ना कहीं दिशा भी भटकते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बच्चे जो है वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अनेक प्लेटफॉर्म पे काम करने की कवायद शुरू कर दी है उन्होंने। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पबजी एक खेल के माध्यम से कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार हमें नजर आते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो स्कूल शिक्षा के अलावा जब ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने बहुत सारे नजर आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उनका जो है ना विकार उनमें बहुत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं। सर, आप खुद शिक्षक हैं। सर, ऑनलाइन जो क्लासेस है और ऑफलाइन क्लासेस है, इनमें कितना अंतर है? कितना बच्चों के भविष्य के साथ कोरोना के टाइम पर खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस एक विकल्प है, लेकिन परिपूर्ण विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी जो दुविधा है ऑनलाइन क्लास में, देखिए हर बच्चा अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो सेल्फ रिलायंट बच्चे होते हैं वो 5% 10% होते हैं, वो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन 90% को टीचर का पूरा सहयोग चाहिए होता है, टीचर उसको फिजिकली देख पाए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि सीरियसनेस की कमी। बच्चे के अंदर ये भाव आ जाता है, जैसे 11वीं क्लास के बच्चे के अंदर ये भाव आ गया कि मेरा तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। और बहुत सारे कोर्सेज में, मैं खुद कॉमर्स को बिलोंग करता हूँ, 11वीं क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारे पास जो बच्चा है उसको 11वीं का बेसिक्स ही नहीं आता था, तो 12वीं कैसे पढ़ेगा? तो ऐसे बहुत सारे बीकॉम फर्स्ट ईयर की 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई, बच्चे के मन में भाव आ गया कि एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है, तो फिर मुझे पढ़ने की आवश्यकता। लेकिन वो कहीं ना कहीं बेस होता है आगे की पढ़ाई का, जहाँ पे वो निश्चित रूप से स्ट्रगल करेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, एज ए शिक्षक मैं ये बोलना चाहूँगा, कोचिंग वाले, मेरा खुद का कोचिंग है, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है, ये एक बहुत हानिकारक, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, टूल मान लीजिए। मैं कोचिंग वालों से निवेदन करूंगा, उनको बच्चों को अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है तो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजें, ग्रुप ना बनाएं। ग्रुप बनाने से बच्चों के आपस में नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, और माने या ना माने, और रात रात भर आपस में
पर्सनल चैट्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। वो पढ़ाई का टाइम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप पे इस पे भी देखा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूल और कोचिंग संस्थाओं ने धन कमाने का एक जरिया तो नहीं बना लिया ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, सर्विसेज देनी है, धन कमाने का जरिया तो निश्चित रूप से सबका है। तो वो ऑनलाइन नहीं भी चल रही थी तो धन का माध्यम तो है ही, लेकिन एक विकल्प तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप क्लासेस बिल्कुल बंद कर दें, पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, दुष्परिणाम हो रहे हैं, लेकिन इसको वॉचफुली कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको एक व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद ने जब प्रथम बार शुरू किया तो पहले महीने में ये दुष्परिणाम देखा, उसके बाद से मैंने अपने यहाँ ग्रुप बनाने बंद किए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे ऐप्स पे भी बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, तो पेरेंट्स को भी सतत इस पे देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि सब कुछ बंद है तो कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए, बट वो परफेक्ट विकल्प कभी भी नहीं है। कोरोना के सर विकास जी जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिनमें जैसे पहली लहर और दूसरी लहर में जो कहर देखने को मिल रहा था वो कहर अभी देखने को नहीं मिल रहा, तो सरकार से किस तरह की गाइडलाइन की मांग करते हैं? देखिए, अब तो शायद देश के अंदर पिछले 2 साल से कोरोना एक आदतन प्रक्रिया में आ गया है। पहले कोरोना के अंदर जो है वो सरकार भी जो है इससे अछूती थी, पूरी तैयारियां नहीं कर पाई थी। दूसरे कोरोना के अंदर डेल्टा लहर के अंदर हम लोग काफ़ी तैयार हैं, और जो तीसरी लहर है इसके अंदर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम नज़र नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, चिकित्सा की व्यवस्थाएं हमारी मजबूत है, हमारी तैयारी पूरी है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इकोनॉमी देश की प्रभावित न हो, ऐसे कदम सरकार को अपनाने चाहिए। जिस प्रकार के कदम अभी अपनाए जा रहे हैं, लॉकडाउन की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उसकी जगह इसके सुदृढ़ विकल्पों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी बच्चों में वैक्सीन शुरू हो गई है, अभिभावकों के अंदर ये डर है कि किसी प्रकार से बच्चा जो है वो इस चीज़ से प्रभावित हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश की इकोनॉमी देश उस पर आगे बढ़ता है। राष्ट्र का जो निर्माण है वो एक सतत प्रक्रिया है, राष्ट्र का निर्माण नहीं रुकना चाहिए। इस सतत प्रक्रिया को राजेंद्र जी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो बच्चे हैं लगातार ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर स्क्रीन पर देखने से बच्चों की आंखें भी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। वहीं जो प्रेशर लगता है, यानी कि डॉक्टर्स का कहना होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से उनके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। तो ये एक गंभीर सवाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इस बारे में भी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो वो मोबाइल पर, लैपटॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आंखों में भी दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मोबाइल के तो सबसे अधिक विकृति जो पैदा हो रही है आजकल मोबाइल से ही हो रही है। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों में मोबाइल दिए जा रहे हैं, और बच्चे उस मोबाइल का ऑनलाइन शिक्षा में सदुपयोग न करके अलग अलग ऐप डाउनलोड करके अलग अलग गेम्स खेल के जिस तरह से बच्चे अपने आप को जताते हैं भाई मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहा हूँ, इस तरह के पॉजिटिव परिणाम तो सामने नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आ रहा है? हर तरह से अभी तो बच्चों का 2 साल से तो वक्त खराब ही चल रहा है, और बच्चों में जो हम एक्टिविटी जिस तरह की देना चाहते हैं वो कई सरकार की गाइडलाइन ऐसी होती है जिस तरह से नहीं दे पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सोनाली, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी राजेंद्र, जो भी आपने तमाम राय दिलाई है, सभी से अपनी अपनी राय सभी ने रखी है। इस पूरी जानकारी के लिए राजेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं जिस तरीके से जयपुर में भी हमारे संवाददाता ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। में कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की ओर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन शिक्षा के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। क्या लगता है, ऑनलाइन शिक्षा से क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है कोरोना के चलते? कुछ लोग मेरे साथ हैं बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में। क्या लगता है, ऑनलाइन पढ़ाई से क्या बच्चे पढ़ रहे हैं?
नहीं साहब, बात ऐसी है कि ऑनलाइन पढ़ाई में ना तो उनको ये आजकल के कंप्यूटर सिस्टम और ना तो अभिभावकों को ये जो सिस्टम है वो समझ आ पा रहा है। तो पढ़ाई तो इसमें कतई नहीं हो रही है, बल्कि इसमें पढ़ाई की चोरी ज़रूर कर रहे हैं बच्चे। ना पढ़ाई करते हैं ना उसका काम करते हैं, तो वो ज़्यादा देखने को मिलता है। आलस भर चुका है, समय जो बद्धता होती है वो सब खत्म हो चुकी है। तो जो औचित्य होता है शिक्षा का, वो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से हमें विलुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। निजी स्कूल भी हालांकि स्कूल आने का दबाव बना रहे हैं, फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, ये कितना सही मानते हैं? ये हम वहाँ तक सही मानते हैं जहाँ तक बात ऐसी है कि स्कूल ऐसा बोलते हैं कि उनको अपने खर्चे संभालने होते हैं। उनको जो विद्यार्थी हैं उन सभी को कहीं ना कहीं फीस देनी पड़ती है कि अभिभावक भी उसके अंदर योगदान दे कि अध्यापकों के घर भी चल सके, वो ऐसा बोलते हैं। तो उस हद तक तो हम भी समझते हैं, लेकिन जो उसके साथ में कई और तरीके के उसके अंदर अमाउंट एडिड होते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप विद्यालय जाते हैं तो वो खर्चा आता है, पर आज भी फीस उतनी ही ली जाती है। केंद्र के और कोर्ट के बोलने के बाद में 80% तो कर दी गई, परंतु वो 80% भी किन लोगों के लिए की गई है, वो एक ज़रूर देखने की बात है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सारे आज भी खर्चे लिए जा रहे हैं जो हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो वो अननेसेसरी अमाउंट है, उसको हटा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मनमानी तो साफ तौर पर निजी स्कूल संचालकों की देखने को मिल रही है। फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, बच्चे को स्कूल आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या लगता है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्या बच्चों को उचित शिक्षा मिल पा रही है? बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, कुछ है सिस्टम में जो नहीं चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं चला रहे। बट देखा जाए तो जब हम ऑफलाइन जब पढ़ते हैं तो हमारे डाउट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं, हम हैंड रेस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, सामने सवाल पूछ लेते हैं टीचरों से। बट ऑनलाइन में कुछ ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। और मतलब जैसे उस ऑफलाइन में हमें रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ती थी, बट ऑनलाइन में हम अटेंडेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे कि ऑनलाइन में कोई ऐसा पढ़ाई नहीं है और कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्या लगता है कोरोना में कितनी बाधित हो रही है शिक्षा? बिल्कुल, जैसे कि जो और स्टूडेंट्स हैं वो तो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जिससे कि पूरी पढ़ाई उनकी ठप हो रही है। जैसे इस टाइम पे हमारे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाते थे और मार्च और अप्रैल में फाइनल एग्जाम हो जाते थे, बट इस कोरोना की वजह से कोई भी ऐसे एग्जाम हो नहीं पा रहे जिसमें अटेंडेंस भी फुल नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत हमारे लिए लॉस है, स्टूडेंट्स के लिए लॉस है कि इसमें हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए कोरोना के कारण जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो भी बाधित हुई है। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी कितना सही मानते हैं? निजी स्कूल संचालकों की मनमानी तो है फीस में कहीं ना कहीं, पर इसके लिए कोरोना भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्कूल्स जब भी खुले थे जब कोरोना थोड़ा कम लग गया था, सब लोग थोड़े ढीले पड़ गए थे और अचानक कोरोना आया तो फिर से उनको बंद करना पड़ा। तो एक बार स्कूल ओपन हुए फिर बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी कोरोना की वजह से दिखती है और थोड़ी बहुत मनमानी भी चलती है। ये आपसी मेलजोल का वो चीज़ें हैं। और बच्चों के जहाँ तक बात है तो बच्चों का सर्वांगीण विकास रुक जाता है, स्कूल के अंदर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और ऐसे अपन देखें तो घर पे बैठ के पढ़ाई करना तो हम जानते कितना करते हैं बच्चे पढ़ाई। ये जो शिक्षा बाधित हो रही है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फीस पर दबाव बनाया जा रहा है, सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए, इसके लिए पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें एक स्कूल, अभी सरकार के कुछ नोटिस भी जारी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी क्लासेस चल रही हैं। कहीं देखा मीडिया में आता है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया, उसके बाद भी ऑन क्लास चला रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं। तो सरकार पे पॉलिसी बनानी चाहिए और कुछ स्टूडेंट्स को जिम्मा देना चाहिए। जैसे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्हें बस्तियों में जा जाके पढ़ाना चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहे स्टूडेंट्स में। तो ये ऐसा गैप आ जाए जिसमें बच्चा बोर होने लगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। और हमारा एक मेन यही है कि सरकार इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज बनाए, टीचर्स को बस्तियों में डोर टू डोर भेजे जहाँ उनकी क्लासेस चलें। बिल्कुल, देखिए डोर टू डोर भेजने की भी जरूरत है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी पालना निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पालना नहीं हो रही है, क्योंकि कई हम विद्यालयों के अंदर देख रहे हैं कि आज भी वो मनमाना पैसा ले रहे हैं, मनमाने तौर पर अभिभावकों को कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भेजें, और परीक्षाएं भी इस ढंग से करवाई जा रही है कि वो परीक्षाएं नहीं है। बच्चों का जो संपूर्ण विकास होता है वो रुक चुका है और जो विद्यालय का मकसद होता है वो खत्म हो चुका है, पर पैसे उतने ही हैं, पर उनके नियम वैसे ही हैं, पर जो बच्चों को मिलता है वो अब कम हो चुका है। तो इसके अंदर हानि केवल और केवल अभिभावक की है और धनराशि की है, और हानि है हमारे सबसे प्यारे विद्यार्थियों की। विद्यार्थी इसके अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कोरोना काल में जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, शिक्षा भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी भी देखने को मिल रही है। जरूरत है सरकार को शिक्षकों को फील्ड में उतारने की, डोर टू डोर या बस्तियों में जाकर पढ़ाने की, तब जाकर शिक्षा का स्तर सुधर सकता है और बच्चों को उचित शिक्षा मिल सकती है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। अजमेर में भी हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और लोगों की राय जानी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखा जा रहा है कि कोरोना काल के अंदर स्कूलों में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और कोरोना काल से जो बच्चों के भविष्य में प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर के नगर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गत 2 सालों से कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, फीस टाइम पे ले रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की, और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो उसमें बच्चों की पढ़ाई वगैरह सही नहीं चल रही है। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या इस वक्त? हाँ, वो बात अपन मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ऑनलाइन में जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए थी वो बच्चे उस तरह का यूज़ नहीं ले पाते हैं। और जो मेन जो क्लास होती है सर, अगर अपन ऑफलाइन हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑनलाइन में अधिकतर बच्चे इसका यूज़ करने या मिसयूज़ ज़्यादा कर लेते हैं इसका। मिसयूज़ में किस तरीके का मिसयूज़ हो रहा है? बच्चे किस तरीके का मिसयूज़ कर रहे हैं? जैसे मिसयूज़ की वीडियो वगैरह देखना वगैरह, फिल्म वगैरह देखना, और प्ले वगैरह, खेल वगैरह, और भी बहुत एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, बजाय पढ़ाई के वो नेट के ऊपर ऊल जलूल चीज़ों को देखने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और उनके भविष्य के साथ वास्तव में इस तरीके से भी खिलवाड़ हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये मिसयूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की ना करते हुए ये नेट ऑन करके प्ले स्टोर गेम डाउनलोड करते हैं, या इसके लिए जो भी चीज़ें होती है वो डाउनलोड कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो ये गलत है। क्या प्राइवेट स्कूलें क्या दबाव बनाती हैं क्या परिजनों पर फीस के लेके? क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, परिजनों पर बहुत दबाव बनाती है। बोले पहले फीस जमा कराइए, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, ऐसा दबाव बनाती है। आपकी क्या राय है इस बारे में? जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी हाल ही के अंदर 5 दिन पहले अलवर का एक टीचर था जिसने पोर्न डाली है 10th क्लास की बच्चों के ऊपर, तो ये सही नहीं है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, अध्यापक ही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पहुँच रहे होंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? शिक्षक और स्कूल प्रशासन बच्चों के ऊपर बहुत दबाव बना रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से उनको ग्रुप के अंदर सिलेबस वगैरह, अब बहुत सारे जो परिजन हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो ग्रुप के अंदर ध्यान नहीं दे पाते। उसी की वजह से बच्चों के सेमेस्टर भी मिस हो जाते हैं, बहुत सारे पेपर भी मिस हो जाते हैं, वो उनका कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो लोग उसी ऑनलाइन क्लास के आधार पर उनका रिजल्ट दे देते हैं, फिर वो लोग फीस मांगते हैं। अब वो मनमानी करते हैं फीस के ऊपर। अब बच्चा जब स्कूल नहीं गया, परिजन से जो रेगुलर जो स्कूल पढ़ा करके जो फीस होती है वही फीस ली जाती है, तो ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि बच्चे की शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और 10th CBSE बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से बच्चे यूँ ही 10th पास हो रहे हैं, क्योंकि उनका उस तरीके का लेवल नहीं रह पा रही है। और 10th CBSE बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से बच्चे यूँ ही 10th पास हो रहे हैं, क्योंकि उनका उस तरीके का लेवल नहीं रह पा रहा अब तक। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ तो बेशक खिलवाड़ हो ही रहा है। सरकार को इस बारे में बहुत गहनता से सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म हो नहीं रहा है। प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति माह स्कूलों के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगी है। इस बार भी पाबंदी लग चुकी है वापस स्कूलों में, और बच्चों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देश के भविष्य, जो ये बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे जाते हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ में किसी प्रकार से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सरकार को सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। निखिल गुर्जर के साथ जावेद। बीकानेर में भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की है और लोगों की राय जानी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। कोरोना का काल बाद बच्चों का जो है ऑनलाइन की तरफ से बच्चे बढ़ रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ अभिभावक है और कुछ इस संबंध में हमारे से बात करते हैं। किस तरह कोरोना के बाद जिस तरह बच्चों का जो है ऑनलाइन जागृति, क्या मानते हैं आप? सर, ऑनलाइन एजुकेशन ही समाज में अभी एक विकल्प के रूप में है। हम अगर रिसर्च की बात करें तो लगभग 68% इफेक्टिवनेस रहती है अगर ऑफलाइन के मुकाबले अगर हम चर्चा करें तो, लेकिन और कोई मोड हमारे पास है नहीं। ऑनलाइन पढ़ाना सर मैं आपको बताऊं ऑफलाइन के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल भरा है। उसमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। ऑनलाइन पढ़ाते समय PPTs को ज़्यादा बढ़िया फ्रेम करके चलना पड़ता है। 1-to-1 इंटरेक्शन करना इतना आसान नहीं होता। ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन से मुश्किल है, और ऑनलाइन टीचिंग आज के समय का विकल्प है।
अगर आप ये कहें कि ऑफलाइन का विकल्प नहीं बनेगी, रिसर्च ने ये कहा, थोड़े समय तक हमको इसके ऊपर रहना पड़ेगा। और सर जो हम कहते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर हम कैसे शुल्क दें या क्या करें, रेस्टोरेंट जाता है, भोजन करता है, शुल्क देता है, साइकिल में हवा भरवाने तक का शुल्क देता है। तो जो पढ़ाने के बाद अगर कोई कहता है कि मुझे शुल्क की ज़रूरत है तो वो न देता है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ रही है। मैं कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मुझे मालूम है उसमें काफ़ी श्रम लगता है। सेकेंडली, ऑनलाइन क्लासेस आने के कारण जो नर्सरी या छोटे बच्चों के अभिभावक हैं उन पर बड़ा प्रेशर पड़ा है। माएँ परेशान रही हैं। वो स्कूल चले जाते थे, माएँ बिल्कुल खाली होती थी, अब वो नहीं है। अब माताओं को उनके साथ बैठना पड़ रहा है। अभिभावक टीचर को पढ़ाते हुए देखता है और अगर थोड़ी सी भी इफेक्टिवनेस में कमी होती है तो उसकी माँ तुरंत कहती है इस व्यक्ति ने विस्टल बोला है, विसल नहीं बोला। यानी कि उस टीचर के ऊपर एक चेक है, यानी मुझ पर भी एक चेक है। मुझे पढ़ाता हुआ माँ बाप भी देख रहा है, भले वो MBA के स्टूडेंट क्यों न हो। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन आज के समय का विकल्प है। मेरा ये कहना है कि हमको जुड़ना चाहिए, जोरदार पढ़ाई करनी चाहिए। और फीस की कोई मनमानी की बात ऐसे मैं नहीं मानता। जो आप कोई भी कुछ कहे, जोरदार मेहनत करनी चाहिए, ऐसा मेरा। कोरोना के बाद बच्चों की जो शिक्षा बदलाव आया, क्या मानते हैं उसको लेकर? सर मेरा ये मानना है कि आज का जो युवा है वो स्मार्ट विद्यार्थी है, तो स्मार्ट स्टूडेंट के लिए स्मार्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और सभी इसी पहल को देखते हुए हमारे विद्यालय ने भी आज के युवा के लिए स्मार्ट एजुकेशन उपलब्ध कराई है। मैं पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों का आह्वान करता हूँ, आप आएँ और हमसे जुड़े। कोरोना के बाद जिस तरह से बच्चों का स्कूल के प्रति जो है दूरियां हो रही है, एक ऑनलाइन एक माध्यम है जिसके कारण बच्चे जो है एक दूसरे से साथ आ रहे हैं, क्या मानते हैं उसके लिए? देखिए, ऑनलाइन में भी हम बहुत ही बेहतर मोड में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों की स्पेशल नीड्स को ध्यान रखते हुए उनकी हम डाउट क्लासेस और भी इंटरेक्टिव क्लासेस भी हम जैसे लगा रहे हैं। और एंगेजमेंट इसमें भी बहुत बेहतर बढ़ चुका है, बहुत अच्छा लेवल एंगेजमेंट भी इसमें मिलता है। एक यही गुजारिश करूंगा कि ये जो अभिभावक हैं वह इसमें अगर सहयोग करते हैं, वह छोटे बच्चों के केस में यदि वह स्पेशल रूप से ध्यान देते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन भी एक अच्छा मोड है जिसके द्वारा हम विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई करवा सकते हैं। भरतपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से बिल्कुल पढ़ाई का असर जरा भी नहीं हो पा रही बच्चों की। पिछले साल 2 साल भी ऐसा ही गया और इस साल भी अब शुरू हुआ है कोरोना, तो जब से पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, कुछ 2 मिनट पढ़ा नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई ढंग से टीचर भी नहीं करा पाते। तो इसलिए कोरोना में तो सर बिल्कुल बच्चों का भविष्य भी खत्म हो रहा है और आगे भी सर इसका भविष्य कोई पता नहीं। जब तक कोरोना स्कूल नहीं खुलेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी आगे। तो इसलिए सर हमें लगता नहीं बच्चों का भविष्य किस तरीके से आगे होगा, हमें कुछ पता नहीं सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसके बारे में कुछ नहीं। कोरोना में बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है वो सरकार की वजह से हुआ है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी कर रखी है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बच्चों को नेट से पढ़ाई की जा रही है जो कि नेट खुद महंगे हो गए हैं और बच्चे नेट में तमाशा ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं नहीं। और इस कोविड से बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है वो पता नहीं कब तक चलेगा। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और प्राइवेट स्कूल हैं कोई पढ़ाते नहीं हैं, कुछ भी करते नहीं हैं और पूरी फीस ले लेते हैं। और बच्चों के माता पिता इतना वजन पड़ रहा है कि कमाई का कोई साधन नहीं है और इनके लिए पैसे ला के दो और बच्चों का पूर्ण रूप से भविष्य खराब हो रहा है। कोरोना की वजह से बच्चों का भविष्य पीछे को जा रहा है, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है स्कूलों में और बच्चे उस पर मोबाइल पे देखते हैं तो शौक के देखते हैं, पढ़ते तो है नहीं, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बोलिए राजस्थान में फिलहाल इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।